हेलो अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दिस इज आनिस कमाल और आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान आर्मी की जो एयर डिफेंसेस एक्सरसाइजेज हुई हैं अलबैजा 3 के नाम से, जो कि सुमियानी फायरिंग रेंज के अंदर जो कि बलूचिस्तान में एग्जिस्ट करती है उसमें कंडक्ट की गई हैं। और उसके अंदर पाकिस्तान आर्मी ने एक नया एयर डिफेंस सिस्टम दिखाया है, तो उसके मुतालिक भी आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन देंगे। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। जिस तरह कि हमने आपको बताया है कि पाकिस्तान आर्मी एयर डिफेंस ने एक एयर डिफेंस एक्सरसाइज की है सोमियानी के अंदर अलबैजा 3 के नाम से। और अगर आप ऑफिशियल प्रेस रिलीज को देखें जो ISPR ने रिलीज की है, तो उसके मुताबिक पाकिस्तान आर्मी एयर डिफेंस ने हाईमैट्स यानी कि हाई टू मीडियम एयर डिफेंस वेपन सिस्टम्स यूज किए हैं। इसके अलावा लोमैट्स यानी कि लो टू मीडियम एयर डिफेंस सिस्टम्स भी एम्प्लॉय किए हैं। इसके अलावा शोरैड्स यानी कि शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स, और इसके अलावा ई शोरैड्स यानी कि एक्सटेंडेड शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स भी इस एक्सरसाइज का हिस्सा थे। और पाकिस्तान आर्मी की प्रेस रिलीज के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी ने फॉर द फर्स्ट टाइम HQ-9P जो कि एक हाईमैड है उसका भी मेड इन फायर किया है। और इसके बाद पाकिस्तान आर्मी एयर डिफेंस की जो लेयर्ड एयर डिफेंस है वो कंप्लीट हो जाती है। हम आपको बताएंगे कि लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम क्या होता है, और इसके अलावा जो एक नया एयर डिफेंस सिस्टम इस PR वीडियो के अंदर दिखाया गया है हम उसके बारे में भी हम आपको एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन देंगे। तो अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ और एक एक सिस्टम को आपको एक्सप्लेन करते हैं जो इस वीडियो के अंदर दिखाए गए हैं। सबसे पहले तो इस वीडियो के अंदर 33mm एंटी एयरक्राफ्ट गन देखी जा सकती है जो कि अपग्रेड की है पाकिस्तान आर्मी ने खुद इंडिजिनसली, और उसके साथ लेजर बैलिस्टिक कंप्यूटर लगाया है। इसके अलावा आप 35mm ओलेकन गन्स एंटी एयरक्राफ्ट गन्स भी देख सकते हैं। और ये दोनों जो चीजें हैं, ये जो एंटी एयरक्राफ्ट गन्स होती हैं, ये पॉइंट डिफेंस के लिए काम आती हैं और इनको आप शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर काउंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैन पैड्स की बात की जाए तो अंजा 3, FN-16 और RBS-70 जो है वो इन एक्सरसाइजेस के अंदर फायर किया गया है। और ये मैन पैड्स हैं और ये भी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर आते हैं, और इनकी जो मैक्सिमम रेंज होती है वो 6 से 8 किलोमीटर होती है, डिपेंडिंग अपॉन कि किस एंगल से आप फायर कर रहे हैं। अगर हम एक्सटेंडेड शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स की बात करें तो उसके अंदर FM-90 जिसको HQ-16 कहा जाता है वो भी इन एक्सरसाइजेस के अंदर इस्तेमाल किया गया है, और उसकी जो रेंज होती है वो तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर होती है। अभी तक हमने आपको जितने भी सिस्टम्स बताए हैं ये पॉइंट डिफेंस के लिए काम आते हैं। अब चलते हैं हाई मैड की तरफ यानी कि हाई टू मीडियम एयर डिफेंस सिस्टम्स की तरफ। अगर आप इस वीडियो में देखें तो आपको साफ नजर आएगा कि HQ-9A जिसको HQ-9P भी कहा जाता है वो फायर कर रहा है, और इस पर्टिकुलर हाई मैड की जो रेंज है वो तकरीबन 150 किलोमीटर है। और ऑब्वियसली रेंज वेरी करती है टारगेट के साइज के हिसाब से, जितना बड़ा टारगेट होता है उतनी ज्यादा रेंज होती है। अगर टारगेट छोटा होगा तो रेंज कम हो जाएगी, और किस एल्टीट्यूड पे वो फ्लाई कर रहा है। और ये भी बाय द वे पाकिस्तान आर्मी ने लेटेस्ट ही प्रोक्योर किया है। मगर अब हम आपको वो रीसेंट सिस्टम दिखाने वाले हैं जो पाकिस्तान आर्मी ने बिल्कुल लेटेस्ट इंडक्ट किया है। अगर आप इस पिक्चर को गौर से देखें तो आपको नजर आएगा कि इसके अंदर आप एक लो मैट देख सकते हैं यानी कि लो टू मीडियम एयर डिफेंस सिस्टम। वैसे तो पाकिस्तान आर्मी के पास HQ-16 जिसको LY-80 कहते हैं वो तो बहुत अरसे से मौजूद हैं, लेकिन जो हमने मार्क किया है इसको अगर आप गौर से देखें तो इसके ऊपर वर्ड लिखा हुआ है EV। ये बेसिकली LY-80 EV वेरिएंट है जिसको HQ-16 FE भी कहते हैं, और ये HQ-16 सीरीज का मोस्ट एडवांस्ड वेरिएंट है। अगर हम इसकी रेंजेस की बात करें तो ये 160 किलोमीटर से लेके 180 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। और ये वो एयर डिफेंस सिस्टम है जो पाकिस्तान आर्मी ने लेटेस्ट इंडक्ट किया है अपनी एयर डिफेंस कमांड के अंदर। तो हमने आपको शुरू में कहा था कि हम आपको बताएंगे कि इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस कमांड या लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम क्या होता है। जब कोई फौज अपनी एयर डिफेंस कमांड के अंदर शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स, एक्सटेंडेड शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स, लो टू मीडियम एयर डिफेंस सिस्टम्स और हाई टू मीडियम एयर डिफेंस सिस्टम्स सारे के सारे प्रोक्योर कर लेती है और उनको ऑपरेशनलाइज कर देती है, तो उसको लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम कहा जाता है। जिसका मतलब यह है कि आप किसी भी एल्टीट्यूड के ऊपर जो आपका टारगेट फ्लाई कर रहा है उसको इंटरसेप्ट कर सकते हैं। यानी अगर हाई एल्टीट्यूड पे फ्लाई कर रहा होगा तो आप हाई मैट से इंटरसेप्ट करेंगे, अगर मीडियम एल्टीट्यूड पे ऑपरेट कर रहा होगा तो आप उसको लो टू मीडियम से इंटरसेप्ट कर सकेंगे, और अगर लो बिल्कुल फ्लाई कर रहा है
यानी कि पॉइंट डिफेंस की कैटेगरी में आ गया है, तो फिर आप उसको शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम या एक्सटेंडेड शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के साथ इंटरसेप्ट कर सकते हैं। और ये बड़ी खुशाइन बात है कि पाकिस्तान आर्मी एयर डिफेंस कमांड ने अपना लेयर्ड एयर डिफेंस जो है उसको कंप्लीट कर लिया है, और ना सिर्फ कंप्लीट किया है बल्कि उसको ऑपरेशनलाइज कर दिया है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट थी। हमने फैसला किया कि एक वीडियो के जरिए आपको समझाएं। तो बस आज के लिए इतना ही। दिस इज आनिस कमाल साइनिंग ऑफ फ्रॉम पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, सबसे पहले पाकिस्तान। थैंक यू।